अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर बशीर अहमद और आज हमारी वेब डेवलपमेंट की क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम आज लिंक्स की टॉपिक को कवर करेंगे HTML के अंदर। लास्ट टाइम हमने जो कवर की थी वो थी ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। लिस्ट के जो टॉपिक्स कवर किए थे, अगर आपने ये वीडियो लिस्ट की नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो जो है मेरी क्लास नंबर 3 वो जाकर सर्च करें, तो आपको लिस्ट के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपको आसानी समझ में आ जाएंगे। अच्छा, आज हम जो कवर करेंगे वो होगी लिंक्स। HTML के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स में लिंक्स कैसे डिफाइन करते हैं। बेसिकली डेफिनेशन क्या है लिंक्स की? लिंक्स आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द वेब बिकॉज दे अलाउज यू टू मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। लिंक्स, अगर हमने कोई भी गूगल पर कोई भी साइट सर्च की, कोई भी ऐसे क्यूरीज सर्च की जो बहुत सारी लिंक्स हमें जनरेट करके दे रही है एज अ रेस्पॉन्स द्वारा, और उसको हम क्या करेंगे, किसी भी एक लिंक को ओपन करेंगे तो वो एक अनदर साइट पर हमें ले जाएगी, मूव कराएगी फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट। इसको हम बोलते हैं लिंक्स। You will commonly come across the following types of links. Links from one website to another website. अच्छा, ये उसके कुछ टर्म्स हैं जिसको लिंक को हम डिफाइन करेंगे। लिंक्स फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट, लिंक्स फ्रॉम वन पेज टू अनदर वेब पेज ऑन द सेम वेबसाइट। एक ही वेबसाइट के अंदर हम मल्टीपल पेजेस को भी एक्सेस कर सकते हैं, या एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट की तरफ भी मूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द लिंक्स। लिंक्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ वेब पेज टू अनदर पार्ट ऑफ द वेब पेज इन अ सेम पेज। एक ही पेज के अंदर मल्टीपल पार्ट्स को हम भी एज अ लिंक्स के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं एक ही सिंगल पेज के अंदर। लिंक्स दैट ओपन्स इन अ न्यू ब्राउज़र विंडो। लिंक्स की मदद से हम न्यू टैब में, न्यू ब्राउज़र्स में हम एक अपनी जो वेबसाइट है वो भी शो करवा सकते हैं। लिंक्स दैट स्टार्ट अप योर ईमेल प्रोग्राम्स एंड एड्रेस्ड न्यू ईमेल टू समवन। तो HTML के अंदर, HTML5 के अंदर हम लिंक्स को किस टैग के अंदर डिफाइन करते हैं और कैसे लिखते हैं। लिंक्स आर क्रिएटेड यूजिंग अ एंकर टैग। ये बेसिकली जो ए टैग कहलाता है, एंकर टैग। ये एलिमेंट भी कह सकते हैं आप, टैग भी कह सकते हैं। यूजर कैन क्लिक ऑन एनीथिंग बिटवीन द ओपनिंग टैग एंड द क्लोजिंग टैग। You specify which page you want to link in the href attribute. ओके, यहाँ पर नीचे जो है एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि एंकर टैग का, कि लिंक कैसे जनरेट करते हैं। लिंक का ओपनिंग टैग और उसके बाद ये लिंक का क्लोजिंग टैग। उसके अंदर जो हमने एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया है वो है href एट्रीब्यूट, जिसमें हम अपने सोर्स का डेजिग्नेशन URL देंगे कि किस पेज पर हमें एग्जिस्ट करना है। अगर, और उसके बाद यहाँ पर नीचे कंटेंट देंगे कि इस कंटेंट को क्लिक करके हम दूसरे वेब पेज के ऊपर इजीली जा सकें। तो इसका हम प्रैक्टिकल भी, एज अ प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो डायरेक्ट हम अपने प्रैक्टिकल के तरफ जा रहे हैं। हमने एक फोल्डर बनाया है, उस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बना देता हूँ index.html के नाम से, और इसमें HTML5 का जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, वो भी डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पर नीचे H1 लिंक्स टॉपिक, हमने लिंक की टैग को ओपन किया। उसके बाद हम यहाँ पर एंकर टैग को डिफाइन करेंगे। एंकर टैग को डिफाइन करने के लिए एंकर टैग यूज करेंगे और उसके बाद href एट्रीब्यूट देंगे। अच्छा, https://google.com और यहाँ पर एंकर टैग को, और यहाँ पर गूगल को। ओके,
तो अच्छा, यहाँ पर जो href के अंदर हमने एट्रीब्यूट में जो वैल्यू दी है वो बेसिकली वो यूआरएल है जिस पे अगर आप गूगल पर क्लिक करेंगे तो उस वेबसाइट के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे। इसको सेव करके आप रन भी करवा सकते हैं। ये देखें, तो लिंक्स टॉपिक और उसके बाद यहाँ पर नीचे क्या आएगा, गूगल। जैसे ही गूगल को हिट करेंगे तो बआसानी अगर आपका इंटरनेट लैपटॉप से कनेक्टेड है तो गूगल आसानी से ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर एक और एग्जांपल href एट्रीब्यूट http https://facebook.com और यहाँ पर फेसबुक पेज को सेव करने के बाद जैसे ही हम टैग करके रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें, अच्छा ये एक लाइन के ऊपर आ रहा है तो यहाँ पर ब्रेक का टैग भी लगा सकते हैं तो ये लाइन ब्रेक होकर आ जाएगा। ये चेक करें, ऊपर गूगल, अगर गूगल पर क्लिक करेंगे तो गूगल ओपन हो जाएगा, अगर फेसबुक पर क्लिक करेंगे तो ये फेसबुक की अकाउंट ओपन हो जाएगी। ओके, तो ये थी बेसिकली लिंक। अच्छा, लिंक्स के कितने, यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसको देखें। यहाँ पर तो ये बेसिकली ओपनिंग टैग कहलाता है और ये क्लोजिंग टैग। इसके अंदर href एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यूज जो हमारी यूआरएल होगी जिस पर आप आईडीएम है तो आईडीएम की वेबसाइट पर डायरेक्टली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर एक पेज से दूसरे पेज तक जाना है, लेट सपोज हम एक और एग्जांपल करते हैं जहां पर हमने index.html का पहली फाइल बनाई है और उसके बाद दूसरी हम यहाँ पर होम पेज डॉट html की बना रहे हैं। होम पेज डॉट html के अंदर हम बेसिक स्ट्रक्चर html का डिफाइन करेंगे और यहाँ पर h1 के अंदर होम पेज और यहाँ पर एक पैराग्राफ भी डिफाइन कर देते हैं, दिस इज अवर होम पेज। ओके, दिस इज अवर होम पेज। ये सिंपल कंटेंट हमने रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एंकर डिफाइन करेंगे ए href एट्रीब्यूट और उसके बाद इस फाइल का नेम देंगे। अगर इस फोल्डर, ये हमने एक लिंक्स का फोल्डर बनाया है, उसी फोल्डर के अंदर जहां पर आपका index.html की फाइल है और उसी के अंदर homepage.html की फाइल है तो आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। homepage.html लाजमी लिखना है, उसके बाद यहाँ पे होम पेज। तो ये प्रोग्राम को सेव करें तो यहाँ पर चेक करें, अच्छा यहाँ पर भी ब्रेक का टैग लगाना है। ओके, तो यहाँ पर चेक करें कि होम पेज के पर चले गए। अगर यहाँ पर होम पेज के अंदर सेम हम क्या करेंगे, एक बैक का बटन बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, href एट्रीब्यूट और यहाँ पर बैक, बैक कहाँ जाना है, index.html पेज के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर ये बैक का बटन भी बना देते हैं। इस पैराग्राफ को ब्रेक करेंगे तो ये चेक करें, अगर बैक पे क्लिक किया तो ये होम, जो हमारी लिंक्स की टॉपिक है मेन पेज, वहां पर आ गया। अगर होम पे क्लिक करेंगे तो ये होम पेज के ऊपर आ गया।
तो आप किसी वेबसाइट के ऊपर भी लिंक्स की हेल्प से जा सकते हैं, या तो किसी एक फाइल से लेकर दूसरी फाइल तक भी, एक पेज से लेकर दूसरे पेज तक भी जा सकते हैं। तो ये थी कुछ लिंक्स की एग्जांपल। अच्छा, इसमें एक और भी है कि हमने ये भी पढ़ा था, फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट, तो हमने एग्जांपल कर दिया। और फ्रॉम वन पेज टू अनदर ऑन द सेम वेबसाइट, एक ही वेबसाइट के अंदर, ये यहाँ पर चेक करें कि ये लिंक्स की लिस्ट, सपोज एक ही फोल्डर है, उसी एक ही फोल्डर में मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं। ये हमने बनाया था index.html का, और उसके बाद homepage.html। तो एक ही वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस भी एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द एंकर टैग। ओके, उसके बाद फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ वेब पेज टू अनदर वेब पार्ट ऑफ वेब पेज। अब ये एग्जांपल करेंगे कि इसको मैं रहने ही देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वो सेक्शन वाइज क्लियर करेंगे कि एक पेज के अंदर मल्टीपल सेक्शन हो सकते हैं। अगर हम किसी भी एक सेक्शन को क्लिक करें तो डायरेक्टली उस सेक्शन पर ही एग्जिस्ट करे, मतलब डायरेक्टली उस सेक्शन पर जाए। अगर सेक्शन 1 पर क्लिक करें तो 1 सेक्शन पर जाए उसी पेज के अंदर। तो हम इसको लिंक को यूज करके देखेंगे कि सेक्शन वाइज कैसे बेस्ट काम करता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी, अनऑर्डर्ड लिस्ट एक बनाएंगे, उसके अंदर हम मल्टीपल सेक्शन रखेंगे। जैसे लिस्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमने 3 एक लिस्ट में आइटम्स रखे हैं। पहले में एंकर href, अच्छा इसमें अभी कुछ वैल्यू नहीं रखेंगे ये समझाने के लिए, और यहाँ पर मैं सेक्शन 1 लिख रहा हूँ, सेक्शन 1। अब ये वाली चीज यहाँ से कॉपी करें और ये यहाँ पर पेस्ट करें। इसका नाम सेक्शन 2 सेक्शन 3। ओके, अच्छा ये जस्ट हम सेव करके प्रिंट करेंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो, अच्छा सॉरी, ये मैंने क्या किया है होम पेज के अंदर, लेकिन मैं इसको इंडेक्स पेज के ये, अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक मैं हेडिंग 2 जनरेट कर देता हूँ जिसमें सेक्शन 1 और यहाँ पर मैं पैराग्राफ दे देता हूँ, जो डमी पैराग्राफ है लोरम। ओके, अच्छा मैं चाह रहा हूँ पहले इसको प्रिंट करें, प्रिंट हो गया। अच्छा ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट थी वो सेक्शन वाइज हमने जनरेट कर दी, सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3। अब हम चाह रहे हैं कि अगर सेक्शन 1 पर क्लिक करें तो ये सेक्शन 1 आ जाए, और अगर सेक्शन 2 पर जैसे यूजर क्लिक करे तो नीचे जो है सेक्शन 2 वाला सेक्शन वो ऊपर आ जाए। अगर सेक्शन 3 है तो वो सेक्शन 3 पर आ जाए। वो कैसे करेंगे, अच्छा यहाँ पर क्या हेडिंग 2 के अंदर हम आईडी को डिफाइन करेंगे। वो आईडी एक यूनिक आईडी होगी जो किसी भी मतलब के आइटम को ट्रिगर करेगी। अच्छा एग्जांपल मैं समझा देता हूँ कैसे। यहाँ पर मैंने आईडी के अंदर लिखा सेक्शन 1। अच्छा ये वाली आईडी हम यहाँ पर पैरामीटर पास कर देंगे href के अंदर, लेकिन आईडी पास करने से पहले हमें याद रखनी होगी चीज, वो होगी हैश का सिंबल। हैश सिंबल लगाकर आईडी का नेम सेक्शन 1। तो जैसे ही इस सेक्शन के ऊपर जो यहाँ पर ये चेक करें,
सेक्शन के ऊपर क्लिक करेगा यूजर, तो ये सेक्शन ये वाला पोर्शन, ये वाला सेक्शन पेज के टॉप पर आ जाएगा। अगर हम नीचे यहाँ पर इसको मैं कॉपी करता हूँ नीचे वाला चीज, और यहाँ पर मैं इसको मैं ब्रेक भी लगा देता हूँ ताकि कुछ पोर्शंस हमें अलग अलग लाइन में नजर आ जाए। ओके, अब यहाँ पर मैंने आईडी लगाया और यहाँ पर सेक्शन 2 रखा, क्योंकि आईडी तो हमें यूनिक चाहिए, इसलिए हम सिंबल ये हैश वाले आईडी के हिसाब से हम यूज करेंगे हैश सिंबल, तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं हैश सेक्शन 2। सेम यहाँ पर भी सेक्शन 3 नाम रख देते हैं, इसका नाम रखते हैं सेक्शन 3, और यहाँ पर भी सेक्शन 2 सेक्शन 3। अब ये वाली चीज हम हैश के साथ आईडीएस को पास कर देंगे। ओके, पेज को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये नीचे टिक करें। अच्छा, जितनी भी आईडीज होंगी, जितनी भी नंबर ऑफ आईडीज होंगी वो यूनिक होंगी, सही। अगर हम सेक्शन 1 पर क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन 1 ऊपर, क्योंकि अभी तो पेज में इतनी डेटा नहीं है। अगर ये पेज बिल्कुल समझाने के लिए मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ इसी कंटेंट को, और इसका जो है नेम, वो आईडी जो है इसकी चेंज कर देता हूँ। अब समझाने के लिए, आपके समझाने के लिए पेज को सेव किया और रिफ्रेश किया। अब ये देखो, ये कंटेंट पेज से एक बढ़ गया। तो अगर हम सेक्शन 3 पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे 3 वाले सेक्शन पर आ जाएगा। अगर यहाँ पर एक बटन भी बना सकते हैं इसी हिसाब से, जैसे हमने बनाया हेडिंग 2, और यहाँ पर हमने किया एंकर का टैग यूज href, और हमने टॉप आईडी रख दी गो टू टॉप, गो टू टॉप, और ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पे हेडिंग 2, और इसमें आईडी रख दी क्या, टॉप। अच्छा, नीचे चेक करें तो हमने आईडी में टॉप पास कर दिया। अच्छा, इसको सेव करेंगे तो नीचे एक बटन आएगा गो टू टॉप का, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरा के पूरा पेज टॉप पर चला जाएगा। ऐसे ही आप सेम तरीका बॉटम भी लगा सकते हैं। ये वाली चीज यहाँ से कॉपी करें और नीचे हेडिंग 2, और यहाँ पर एंकर href हैश बॉटम, और यहाँ पर इसको गो टू बॉटम भी कर सकते हैं। ओके, और जो कॉपी चीज की थी हमने, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें, और इसका आईडी जो है वो चेंज कर दें। ओके, सेट हो गया। तो इसकी आईडी भी चेंज हो गई, तो ये डायरेक्ट बॉटम पर चला जाएगा। जैसे यहाँ पर चेक करें गो टू बॉटम, जैसे ही क्लिक करेंगे तो लास्ट वाले सेक्शन पर आ जाएगा। अच्छा, सॉरी ये नहीं आया, तो हम चेक कर लेते हैं कि क्यों नहीं आया आईडी से। अच्छा, मिस्टेक ये थी कि हमने रखा था आईडी के साथ हैश, तो ये हैश नहीं आएगी, इसलिए पेज को रिफ्रेश किया, जैसे ही गो टू बॉटम तो ये बॉटम। अगर मैं क्लिक करूंगा गो टू टॉप तो ये टॉप पर ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लास्ट टॉपिक है। अच्छा, ये है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। थोड़ा सा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को भी देखें।
कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बेसिकली कैसे वर्क करती है। अच्छा, हमने सेम फोल्डर के अंदर भी एक्सेस किया, कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिंक्स का फोल्डर है, उसी के अंदर हमने होम पेज वाला काम किया है और index.html की भी फाइल हमने बनाई थी। तो इसी को index.html को होम के अंदर हमने यूज भी कर रहा था। तो ये एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सेम फोल्डर के अंदर हो जाता है। तो सेम फोल्डर को एक्सेस करने के लिए डायरेक्टली उस फाइल का नाम एंकर टैग के अंदर href के एट्रीब्यूट्स के अंदर, अगर यहाँ पर चेक करें, अगर चाइल्ड फोल्डर है, लेट सपोज चाइल्ड फोल्डर कैसे कि यहाँ पर ये एक फोल्डर है एग्जाम्पल आर्ट्स का, उसी के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स हैं, जैसे इमेजेस का फोल्डर आ गया, मूवीज का फोल्डर आ गया, और उसके बाद डीवीडीज फोल्डर आ गया, म्यूजिक फोल्डर आ गया, थिएटर फोल्डर आ गया। उसके अंदर सब और फोल्डर्स हैं, जैसे इमेज के अंदर logo.gif, मूवीज के अंदर एक और फोल्डर है सिनेमा का, डीवीडीज के अंदर फाइल्स हैं। तो इसको अच्छा, ये जो है रूट फोल्डर है, ये पेरेंट फोल्डर भी कहलाता है रूट फोल्डर। उसके जो ग्रांड पेरेंट है या चाइल्ड फोल्डर्स हैं, अच्छा ये एग्जाम्पल आर्ट्स का जो म्यूजिक है, डीवीडी है, मूवी है, ये क्या है बेसिकली, ये उसके चाइल्ड फोल्डर है। अच्छा, उसके ग्रांड चाइल्ड कैसे है, ये यहाँ पर चेक करें, मूवीज के अंदर सिनेमास का फोल्डर है, उसके अंदर फाइल्स हैं। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले उस फोल्डर का नेम, जिस फोल्डर में हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, म्यूजिक, उसके बाद listening.html, ऐसे ग्रांड चाइल्ड है, पहले फोल्डर का नाम, उसके बाद सब फोल्डर का नाम, उसके बाद जो फाइल पड़ी है उसका नाम, और पेरेंट फोल्डर। तो ऐसी स्ट्रक्चर को एक अलग से वीडियो में इंशाल्लाह मजीद इसको फर्दर डिफाइन करेंगे। तो आज हम लिए लास्ट टॉपिक रहता है ओपनिंग लिंक्स इन अ न्यू विंडो। तो न्यू विंडो में हम किसी भी लिंक को कैसे जो है ओपन कर सकते हैं। जैसे टारगेट एक एट्रीब्यूट है, यू want a link to open a new window, you can use the target attribute on opening tag. The value of the attribute should be underscore blank. जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, href एट्रीब्यूट इन्होंने लगाया है, उसके बाद टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। तो ये विंडो जो है वो एक न्यू टैब में आ जाएगी। इसका एग्जांपल भी कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, जैसे ही हम टॉप वाले बटन पर क्लिक करें जो नीचे बना हुआ है, ये यहाँ पर एक टारगेट एट्रीब्यूट है जिसकी जो वैल्यू होगी वो बाय डिफॉल्ट अंडरस्कोर ब्लैंक होगी। तो जैसे ही मैं टॉप वाले बटन पर क्लिक करूंगा तो ये एक न्यू विंडो में न्यू टैब के अंदर ओपन हो जाएगी। अब इसको क्लिक करते हैं, सेव किया और रन किया। जैसे ही मैं यहाँ पर गो टू टॉप पे क्लिक करूंगा तो ये एक न्यू टैब के अंदर ये पूरा प्रोग्राम हमारा ओपन हो जाएगा। जितनी बार क्लिक करोगे ये न्यू टैब ओपन हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का एंकर टैग के हिसाब से जो लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।